अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटेगनिस्ट एंड दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर जनरल फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनामिक्स का भी ये लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। तो हमने एंटेगनिस्ट को इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोडायनामिक्स में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और उसको एगनिस्ट से डिफ्रेंशिएट भी किया है और लाइगेंड को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, सॉरी। तो आप ज़रूर उसको चेक कर लीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो एंटेगनिस्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एंटेगनिस्ट बाइंड टू अ रिसेप्टर with high affinity but possesses zero intrinsic activity. अच्छा, ये बात तो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोडायनामिक्स में डिटेल में कि एगनिस्ट जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करती है बट इट पोजेसेस ज़ीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इट डज़ नॉट हैव एनी एक्टिविटी, ज़ीरो एक्टिविटी होती है उसकी, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करती। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सो टाइप्स ऑफ एंटेगनिस्ट, सो देयर आर 4 मेन टाइप्स, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 पे वी हैव कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट। सो कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट देखें, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव से आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। तो पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर देते हैं, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इफ़ दी antagonist binds to the same receptor as the agonist in a reversible manner, it is competitive एंटेगनिस्ट। सही है, ये हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, सिंपल सी बात हमने यहाँ पे बोली है। ये मैंने क्या लिखा है ये मैं आपको बता रही हूँ कि एंटेगनिस्ट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर एज द एगनिस्ट। अब एगनिस्ट क्या होता है ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने एगनिस्ट एंड टाइप ऑफ एगनिस्ट देखे। तो आप वो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं एंड आप इंट्रोडक्शन टू फार्माकोडायनामिक्स भी देख लें ताकि आपको एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट बहुत डिटेल में समझ आ जाए। ठीक है, अब हम इफ़ द एंटेगनिस्ट, अब मैंने यहाँ पे क्या है कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट है ये। तो इसका मतलब ये है कि रिसेप्टर हमारे पास एक है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास एक रिसेप्टर है। ठीक है, ये एक रिसेप्टर है और ये हमारे पास है एगनिस्ट और ये है हमारे पास एंटेगनिस्ट। सही है, अब एक रिसेप्टर है और ये एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट जो है ना, इनके बीच में कंपटीशन होगा। इनके बीच में कंपटीशन होगा कि किसने यहाँ पे आके लगना है और एक्टिवेट करना है। एगनिस्ट लगेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, एंटेगनिस्ट लगेगा तो इनहिबिट हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंटेगनिस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि कंपटीशन होता है, एक ही रिसेप्टर होता है, उसके लिए एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट जो है वो कम्पीट करते हैं, सिंपल। इसमें हम एग्जांपल्स नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जांपल्स अभी आपको समझ नहीं आएंगी। जब हम ANS CNS वगैरह थोड़े एडवांस टॉपिक पे चले जाएंगे उस वक्त आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, तो मैं आपको उधर आप ये बात समझा दूँगी। एंड देन सेकेंड टाइप वी हैव इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट। तो इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट में क्या होता है, irreversible antagonist bind covalently to
to the active site of the receptor, thereby permanently reducing the number of receptors available for agonist. अब इरिवर्सिबल एगनिस्ट में क्या हो रहा है, हमने कॉम्पिटिटिव एगनिस्ट में देखा कि कंपटीशन हो रहा है, रिसेप्टर एक ही है, एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट के बीच में कंपटीशन हो रहा है. लेकिन इरिवर्सिबल एगनिस्ट एंटेगनिस्ट आपको नाम से समझ आ रहा है. इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कहा इन अ रिवर्सिबल मैनर, रिवर्सिबल हो सकता है लेकिन ये इरिवर्सिबल है. यहाँ पे जो एंटेगनिस्ट आएगा इट विल बाइंड कोवलेंटली टू द एक्टिव साइड ऑफ द रिसेप्टर, देयरबाय परमानेंटली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल फॉर एगनिस्ट. यानी कि एंटेगनिस्ट आएगा वो बाइंड कर लेगा कोवलेंटली एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर से और परमानेंटली वो जो है एगनिस्ट के लिए इम्पॉसिबल कर देगा कि वो उस ड्रग से आके अटैच हो जाए. तो यहाँ पे कंपटीशन था, यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर है, ये एगनिस्ट एंटेगनिस्ट आके लग गया और एगनिस्ट यहाँ कभी आ ही नहीं सकता, तो यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया. सही है. तो देयर इज़ नो कंपटीशन इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट में. नाउ नंबर 3 वी हैव एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट. अब ये आपने एंजाइम्स के टॉपिक में भी पढ़ा होगा के जहाँ पे ब्लॉकेड आ जाता है, एंजाइम नहीं लग सकता. इसमें क्या होता है कि एन एलोस्टेरिक antagonist binds to a site. ठीक है. अब बाइंड टू अ साइट, उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक. बट ये साइट जो है वो ये एक्टिव साइट नहीं होती, ये कोई डिफरेंट साइट होती है. तो हम लिखते थे अदर देन the agonist binding site and prevents the receptor activation by the agonist. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट में कि ड्रग जो है एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट में एक साइट पे जाके बाइंड हो जाती है. वो साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, पर वो एक्टिव साइट नहीं होती. वो एक्टिव साइट पे एगनिस्ट को लगने देती है, वो उससे ना लड़ती है ना कंपटीशन करती है, कुछ नहीं. वो उसको लगने देती है लेकिन वो एगनिस्ट को जो है एक्टिवेट नहीं होने देती. सही है. इसकी एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं, जैसे ये हमारे पास है रिसेप्टर, ये एगनिस्ट इस पे लग गया है, ये एगनिस्ट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई एलोस्टेरिक साइड पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख अगर एक साइड बना लें तो यहाँ पे एंटेगनिस्ट लग जाएगा. ये एक्टिव साइड पे नहीं लगा है, बाकी सब पे एक्टिव साइड से हो रहा था कंपटीशन. यहाँ कंपटीशन हो रहा था, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था. ये किसी और साइड पे जाके लग दिया. अब ये एगनिस्ट लगा हुआ लेकिन ये इसको एक्टिवेट होने ही नहीं देगा. तो ये एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट हमने देख लिया. अब लास्ट टाइप हमारे पास है फंक्शनल एंटेगनिस्ट. तो फंक्शनल एंटेगनिस्ट में एंटागोनिज्म इसमें एन एंटेगनिस्ट में एक्ट at a completely different receptor. ठीक है. ये बहुत डिफरेंट है इन तीनों से. ठीक है. इसमें क्या होता है, एंटेगनिस्ट जो होता है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है. उसका
एगनिस्ट के रिसेप्टर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे यहाँ हमने देखा, यहाँ एक ही रिसेप्टर है, दोनों में कंपटीशन हो रहा है। यहाँ एक रिसेप्टर है लेकिन यहाँ एगनिस्ट लग ही नहीं सकता, यहाँ सिर्फ एंटेगनिस्ट लगता है। यहाँ पे हमने देखा एगनिस्ट लगा हुआ है एक्टिव साइड पे, लेकिन एलोस्टेरिक साइड यानी किसी और साइड पर जाके एंटेगनिस्ट बाइंड हो जाता है, ये इसको एक्टिवेट ही नहीं होने देता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल आपको मैंशन कर देती हूँ क्योंकि इधर आपको समझ आ जाएगी एग्जाम्पल। बाकी में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने अभी ड्रग्स बाकी पढ़े नहीं है तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल में है कि जो हिस्टामीन होती है, हिस्टामीन विच इज़ वन ऑफ द एजेंट दैट कॉजेज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो हिस्टामीन जो है ना वो बाइंड करती है H1 रिसेप्टर से, ठीक है, और देन इट कॉजेज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, विच अगेन देन ये आगे जाके जो है कंस्ट्रिक्ट कर देती है हमारे ब्रोंकियल ट्री को, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है। लेकिन अब एक और ड्रग है जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराती है, ठीक है, वो है हमारे पास एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है, सॉरी वो ब्रोंको रिलैक्सेशन करवाती है। तो आपको मैं पहले लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। बाइंड्स टू बीटा 2 रिसेप्टर्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स, और ये H1 रिसेप्टर्स है। तो यहाँ हो जाएगी ब्रोंको डायलेशन, ये एगनिस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनल एंटेगनिज्म में मैंने कहा कि एंटेगनिस्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करते हैं। कैसे, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हिस्टामीन है, हिस्टामीन जो है वो H1 रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन होता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, ठीक है, जो कि इज़ नॉट गुड, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, ठीक है। अब एक और ड्रग है एपिनेफ्रिन, ये बाइंड करता है बीटा 2 रिसेप्टर से, ठीक है, और वो कराता है ब्रोंकोडाइलेशन। तो एपिनेफ्रिन जो है ना वो एगनिस्ट है एंड हिस्टामिन इज अ टाइप ऑफ एंटेगनिस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे काम ऑपोजिट हो रहे हैं, ये एंटेगनिस्ट वाला काम कर रहा है, ये एगनिस्ट वाला काम कर रहा है। लेकिन यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कॉम्पिटिटिव में, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एगनिस्ट नहीं लग सकता, एपिनेफ्रिन नहीं लग सकता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि किसी और साइड से एक्टिव वो हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, एंटेगनिस्ट के लिए अलग रिसेप्टर है H1 और एगनिस्ट के लिए अलग रिसेप्टर है H2 बीटा 2 सॉरी। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी 2। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैनल के ऊपर जनरल फार्माकोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए। हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी जिसमें हमने जनरल फार्माकोलॉजी के सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया इन डिटेल। काइनेटिक्स को पहले हमने फार्माकोलॉजी को डिफाइन किया, उसकी ब्रांचेस देखी, देन हमने फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस किया, डिटेल में उसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, देन हमने फार्माकोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया, डिटेल में उसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर चेक करिएगा, आपको वो ज़रूर हेल्प करेंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।